तो ये है एक्सप्लेनेशन फार्गो सीजन सेकंड एपिसोड नंबर 10 का। एपिसोड 10 स्टार्ट होता है और नरेटर बताता है कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित एक वेब सीरीज है। ये मर्डर्स 1979 में नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा में हुए थे। इस वेब सीरीज में कुछ नामों को बदला गया है और बाकी की कहानी पूरी तरह से सच्चाई पर आधारित है। बेट्सी को उसके घर में होश आता है। नॉरिन बेट्सी से कहती है कि वो चकरा कर गिर गई थी। ये चक्कर उन्हें उस दवाई की वजह से आया था जिन्हें वो कैंसर के इलाज के लिए खा रही थी। इसके बाद बेट्सी इमेजिन करती है कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, जहाँ पर हर जगह एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे। सभी सामान एक ही जगह पर मिल रहा था। बेट्सी ने अपनी इमेजिनेशन में फ्यूचर को सही तरीके से देख लिया था। इसके बाद हमें सीजन 1 के कैरेक्टर्स की एक झलक दिखाई देती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में और हैंक ल्यू को वहां से जाने को कहता है। ल्यू को गोली लगी थी पर उसे उम्मीद थी कि वो बच जाएगा। बाहर चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। एड और पैगी एक कार को रोकते हैं और ड्राइवर से लिफ्ट के लिए पूछते हैं, लेकिन तभी हैंजी उस ड्राइवर को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर ल्यू वहां पर आता है। तभी हैंजी एड पर गोली मारता है। गोली लगने के बावजूद भी एड भागता रहता है। वहीं माइक मिलिगन गैराट फैमिली के घर में आता है, जहां पर अब गैराट फैमिली का कोई भी मेंबर जिंदा नहीं बचा था। पैगी एड को लेकर एक स्टोर में आती है और वहां पर काम कर रहे वर्कर को वहां से भगा देती है। ये दोनों स्टोर में ही छिप जाते हैं। हैंजी एड के खून के निशानों का पीछा करते हुए स्टोर की तरफ बढ़ता है। तभी ल्यू हैंजी पर फायर करता है, लेकिन हैंजी बाल बाल बच जाता है। स्टोर के अंदर एड और पैगी अपने आप को एक रूम के अंदर लॉक कर देते हैं और बाहर गिब्सन और हैंक हैंजी का मुकाबला करते हैं। पैगी एड के सीने पर लगी गोली को देखती है। एड कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो अब जिंदा बच पाएगा। वहीं हैंजी अब उस स्टोर की ओर आने लगता है जहां पर एड और पैगी छिपे हुए थे। इसके बाद हम माइक को देखते हैं जो गैराट फैमिली की कुक से मिलता है। किचन उसे मारने वाला था, लेकिन माइक उसे ऐसा करने से रोक देता है। उसी दौरान गैराट फैमिली के घर पर रिकी आता है और गैराट फैमिली का कीमती सामान और पैसा चुराने लगता है। रिकी को लग रहा था कि घर पर कोई भी नहीं है, क्योंकि उसे खबर मिल चुकी थी कि गैराट फैमिली के सभी मेंबर्स मर चुके हैं। रिकी सामान ले ही रहा होता है कि तभी वहां पर माइक और किचन आ जाते हैं। माइक कहता है कि अब वो यहाँ का राजा है और आज उसकी ताजपोशी है। ताजपोशी के दिन राजा एक अच्छा काम करता है और एक बुरा। वो एक अच्छा काम पहले ही कर चुका था, जो था घर की नौकरानी को ना मारना, और अब एक बुरे काम करने की बारी थी। रिकी कहता है कि बस वो ये पैसे लेकर वहां से चला जाएगा। रिकी अपनी गन की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी किचन उसे गोली मार देता है। वहीं हैंजी एड और पैगी के रूम में धुआं छोड़ता है ताकि वो दम घुटकर मरने लगे। हैंजी कमरे के अंदर भी आने की कोशिश करता है। पैगी देखती है कि एड अब कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो एक औजार लेकर दरवाजा खोल देती है। बाहर हैंजी तो नहीं था, लेकिन वहां पर ल्यू और गिब्सन थे। दरअसल रूम के अंदर धुआं था ही नहीं, ये सब पैगी की हेलुसिनेशन थी। गिब्सन देखता है कि एड की मौत हो चुकी है। ल्यू पैगी को बताता है कि वहां कभी एनजी आया ही नहीं था। इसके बाद ल्यू पैगी को अरेस्ट करके अपने साथ मैनसोटा ले जाता है। कार में पैगी ल्यू को यह बताने लगती है कि कैसे वो इन सब में खुद ही एक विक्टिम है और इन सभी मर्डर्स में पैगी की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन ल्यू उसे बताता है कि उसने काफी गलतियां की है, जिसकी वजह से ये सब जाने गई है। इसके बाद हम हैंजी डेंट को देखते हैं, जिसके चेहरे पर एक पट्टी लगी हुई थी और उसे एक आदमी एक झूठा सोशल सिक्योरिटी कार्ड देता है, जिसमें हैंजी का नया नाम था, मोसार ट्रिपोली। हैंजी उसे बताता है कि अब वो अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहता है और कैंसर सिटी माफिया से बदला लेना चाहता है। वहीं हम देखते हैं कि माइक मिलिगन को उसका बॉस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में प्रमोट कर देता है, जिससे माइक मिलिगन बिल्कुल भी खुश नहीं था। माइक सोच रहा था कि गैराट फैमिली के जाने के बाद वो कैंसर सिटी माफिया का बॉस बनेगा और साउथ और नॉर्थ डकोटा पर रूल करेगा, पर उसे अब ऑफिस का काम करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हैंक को, जो पूरी तरह से ठीक हो चुका है और वो अपनी बेटी बेट्सी ल्यू के घर पर आता है। ल्यू बताता है कि एफबीआई के पास अभी तक हैंजी का कोई सुराग नहीं है। हैंक को लगता है कि हैंजी देश छोड़कर जा चुका है, लेकिन ल्यू कहता है कि उसे लगता है कि हैंजी कभी ना कभी तो दोबारा वापस आएगा। और इसी के साथ एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी फार्गो वेब सीरीज का सीजन 2 का फुल एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।